अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है टिकटॉक से रिलेटेड, जो कि दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त फास्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन बनती जा रही थी, सोशल ऐप बनती जा रही थी और उसको अभी रिसेंटली दुनिया के एक बहुत बड़े ऑडियंस वाले मुल्क ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, जानिए आप इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस कर दें। तो हम आपको बता रहे थे टिकटॉक के बारे में। एग्जैक्टली टिकटॉक जो है ये बेसिकली एक चाइना की एप्लीकेशन है जो कि जस्ट आपको एक्सप्रेशंस डिलीवर करने के लिए यूज़ होती है और पाकिस्तान, इंडिया में ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है और लोग इसको बहुत धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहे थे। और इंडिया के अंदर तो ये पोजीशन थी कि इंडिया का बहुत सारी कंपनीज़ के बिज़नेस जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर चल रहे थे। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन, काफ़ी सारे लोग जो थे जो टिकटॉक से एक मीडिया स्टार बने थे और काफ़ी सारे ब्रांड्स की प्रमोशन कर रहे थे और साथ साथ अपने इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी हुई है इस टाइम और बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है। और अभी रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ मिली है कि चाइना और इंडिया की जो आपस में क्लैशेस चल रहे थे और स्पेशली लद्दाख के इशू के ऊपर जो इनका क्लैश चल रहा है, तो उसके रिएक्शन के अंदर जो है वो इंडिया ने चाइना की इस एप्लीकेशन को अपने मुल्क में से ख़त्म किया है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, इस एप्लीकेशन को ख़त्म करने का चाइना को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए हैं, जिन लोगों का पूरा हिसाब ही टिकटॉक के राइट लेफ्ट घूम फिर रहा था। तो वो सारी की सारी चीज़ जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और डिस्टॉर्शिंग हो गई है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस इस चीज़ को करेंगे कि आया अगर इंडिया ने चाइना की एक प्रोडक्ट को अपने मुल्क में से बंद किया है तो उससे क्या वो चाइना को क्या मैसेज दे रहा है, चाइना को क्या वो चीज़ बताने में कामयाब हो रहा है कि भाई कि हम अगर तुम्हारी कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ेंगे तो तुम्हें इस चीज़ से कुछ लॉस होगा या फिर चाइना की ज़ात पे इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक बात है इस एप्लीकेशन की। तो पहली बात तो यह है कि ये एप्लीकेशन अब वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन हो चुकी है। नो डाउट कि इंडिया के अंदर 1.5 अरब की आबादी है और उसमें से अगर आप ये कहें कि आधा अरब भी चाइना की इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो नो डाउट चाइना की इस एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस कंपनी के लिए जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया है। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो इससे यकीनन एक रियलिटी है कि चाइनीज़ इकोनॉमी पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में जो इंडिया अपना एक इमेज दे रहा है चाइना को वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस टाइम जो है चाइना वो सुपर पावर के लिए अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाह रहा है। इट मीन्स कि वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और डिफेंस वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी सिचुएशन में जो एक बड़ा मुल्क दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से है एशिया में, वो इंडिया है। तो जहाँ तक एनालिस्ट और स्मार्ट जिसे कहते हैं पॉलिसी होल्डर्स जो हैं या पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया को कभी भी चाइना के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो चाइना का इत्तेहादी बन के रहता, ठीक है, तो इस टाइम इंडिया 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है जिसके अंदर उनका 1 अरब जो लोग हैं वो बिलो द एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसे मुल्क को कभी भी किसी ऐसे सुपर पावर मुल्क के साथ लड़ाई करना फ़ायदे में नहीं रहेगा। तो जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन है तो वो यही है कि ये चीज़ें इंडिया अपने लिए खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम चाइना जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में इतना आगे निकल चुका है कि अगर इंडिया उसकी एक आध एप्लीकेशन को अपने मुल्क में बंद भी कर दे तो ये आप समझ लें कि 100 रुपये में से उसको 0.001% जो है उसको इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया की आपस में इकनॉमिकली कोऑपरेशन इस चीज़ से ख़राब होती है तो उस चीज़ का इंडिया को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ चाइना की इंपोर्ट पे चल रहे हैं। और चाइना के लिए भी एक थोड़ा सा ये मसला है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए, लेकिन सिर्फ इंडिया ही उसके लिए मार्केट नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके लिए मार्केट है। और अब इस टाइम चाइना को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये मिल चुका है कि पाकिस्तान के साथ जो उसने एक बंदरगाह बनाई है जिससे वो पूरी दुनिया में ट्रेड बहुत आसानी से कर सकता है, तो ये एक चीज़ का चाइना को बहुत फ़ायदा हुआ है और इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
तो बेसिकली हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि अगर इंडिया ने अपने मुल्क में टिकटॉक बंद किया, जो कि एक चाइना की एप्लीकेशन है, तो चाइना को ज़रूर इस चीज़ का लॉस हुआ है, लेकिन बहुत माइनर लॉस हुआ है। लेकिन अगर सोशल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिलेशनशिप चाइना ने ख़त्म कर दिया इंडिया के साथ, तो इंडिया को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।